इरशाद भट्टी साहब, क्यों ये सूरत हाल है कि अभी तक काफ लीग हो या पीटीआई हो कुछ फाइनल तारीख नहीं दे पा रहे ये लोग? देखिए मसूद भाई, पहली बात तो ये है कि आज भी इस पे बयानात हुए। आपकी इजाज़त से एक दो और मौज़ूआत की तरफ के बिलावल भुट्टो ने जो पोजीशन ली है, जैसे कल इमरान खान ने ली हुई थी, आज बिलावल भुट्टो ने जो भारत पे पोजीशन ली है वो हर पाकिस्तानी की पोजीशन है। और जिस तरह उन्होंने वो भारत को उसका या नरेंद्र मोदी को चेहरा दिखाया, वो मैं समझता हूँ हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा या बिलावल भुट्टो का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। दूसरा, बन्नू के जो ज़रार कमांडो टीम थी जिन्होंने किया वो ऑपरेशन किया, वो उनको मुबारकबाद, और जो शहीद हो गए उनके फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत। और इस्लामाबाद के जो हेड कांस्टेबल अदील हुसैन है जिन्होंने इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया खुद शहादत दे के, उनकी फैमिली के साथ भी इज़हार ताज़ियत और उनको सलाम। और यकीन करें, दहशत गर्दी इस्लामाबाद के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी और लाहौर में तख्ते पंजाब की जंग जारी थी। और मुआशी तौर पर मैं क्या कहूँ, मुआशी तौर पर हमारी आलमी इदारे ने रेटिंग गिरा दी है। हम सी प्लस में चले गए हैं, -20 से। और साथ ये भी कहा मजीद गिरा देंगे। नहीं रहा, हाँ, IMF मान नहीं रहा। महंगाई 30% तो कागज़ों में है, 40% ग्राउंड पर है। डॉलर जो है वो 3 रेट हैं, जैसे पहले भी कहा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ज़र मुबादला 3 हफ्तों के हैं। बाहर कोई मुल्क दोस्त मुंह नहीं लगा रहा, सरमायाकारी सिफर है। वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर भिजवाते थे वो 80% कम हो गए हैं। और इसके अलावा यानी बिजली जो है वो उसके बिल पहुंच से बाहर हैं। स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो चुकी है और गुर्बत बेरोज़गारी इंतहा पर है। अब हम क्या करें, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और हम अभी तक आपस में गिरेबान पकड़ के ना कपड़े उतार रहे हैं एक दूसरे के। दूसरी बात यह है कि अगर ये पंजाब पे आ जाएं मिसाल के तौर पे, कि पंजाब पे अक्सरियत अगर तरीके इंसाफ और काफ लीग के पास नहीं है तो किसके पास अक्सरियत है? ये एक सवाल बड़ा है कि किसके पास फिर अक्सरियत है। उनके अगर दोनों के मेम्बरान करें तो अक्सरियत उनके पास है। फिर दूसरी बात है हार्स ट्रेडिंग। अभी जो पंजाब में जरदारी फार्मूला चला, शुजात फार्मूला चला, जो नाकाम हुए, परवेज़ लाई को तोड़ने की कोशिश की गई कि आप हमारे वज़ीर आला बन जाए, मुन्ने सिलाई को मिस कॉलें हो रही थी। इसके अलावा जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए, वो उसके बाद कोई हार्स ट्रेडिंग की गुंजाइश रहती है? माजरत के साथ तीसरी बात यह है कि कल कह रहे थे कि ये कौमी असम्बली हराम है, आज इनके लिए कौमी असम्बली PDM के लिए हलाल हो गई है। कल कह रहे थे कि सूबाई असम्बलियां तोड़ो, हम गारंटी देते हैं इलेक्शन की, यही जमहूरी रास्ता है। आज कह रहे हैं ना असम्बलियां तोड़ने देंगे ना इलेक्शन में जाएंगे। और कल ही इन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये हमारी जीत है। जी, आज ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। और गवर्नर साहब ने जो गैर आईनी कदम उठाया जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कि जब असम्बली सेशन ऑन था, जब तरीके अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने एतमाद का वोट का और डी नोटिफाई किया, यानी किसी रीजन के बगैर। क्या कोई असम्बली में हार गए थे परवेज लाई कि कोई बिल मंजूर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, कोई काफ लीग टूटी? अच्छा, कल भट्टी साहब सिर्फ क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं आपसे, आपने इसको गैर आईनी कहा है, कल अदालत ने इसको गैर आईनी नहीं कहा वाज़े अल्फाज में। सर इस पे तो अभी अदालत ने, अभी तो इंटरम है ना, उन्होंने अंडरटेकिंग ली और 11 जनवरी तक डेट दे दी और 11 जनवरी को नोटिस दी है। मेरा ख्याल है इस पे जाना चाहिए, अदालत में करना चाहिए कि जब सेशन ऑन हो, जब तरीके अदम एतमाद पेश हो चुकी हो, फिर वो एतमाद का वोट कह के फिर डी नोटिफाई करना मुअत्तल क्यों? अगर इतना होता और तो फिर मुअत्तल क्यों करते? क्या वजह थी? चलो बहरहाल इस पे तो जाना चाहिए। ये तो ऐसे ही है कि जैसे सदर कह दे, हाँ, जैसे सदर साहब कह दें वजीर आजम को कि आप एतमाद का वोट लें और साथ ही अगले दिन उनको डी नोटिफाई कर दें, और वो भी 48 घंटे का टाइम देके। अब आ जाइए इस पे कि हम करेंगे क्या। मिसाल के तौर पे कि अगर इसमें इलेक्शन नहीं होते, ये गैर सियासी सूरत हाल रहती है, गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, तो ये किसी को कोई फायदा है इसका? किसी को कोई क्यों इतनी जिद्दें और अनाएं सारी ये सवाल ना मैं अली गौहर बलोच साहब के सामने रख देता हूं, वो बता देंगे
कि भाई इससे क्या फ़ायदा, ना तो आपकी अक्सरियत अली गौहर बलोच साहब, आपको जितना रिलीफ मिल सकता था वो मैक्सिमम रिलीफ है जिस पर आपकी तशफ़ी नहीं हो रही, तो फ़ायदा क्या आखिर इसका अली गौहर बलोच साहब? देखें वो पहले भी जी देखें पहले भी आपने सवाल किया तो फिर आपने कामल अली आगा साहब की तरफ चले गए और मेरे बाकी दोस्तों की राय ली। अच्छा हुआ कि मैंने इन सब के बयान सुन लिए। पहले तो मैं डार साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ये कैमरों का जिक्र कर रहे हैं फैसलाबाद, कैमरा एक दफ़ा डस्का में भी गया था आपके ज़िला में जब आप इलेक्शन करवा रहे थे, और आजकल के ही दिन थे, धुंध पड़ गई थी और धुंध में आप और आपकी पूरी टीम वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके इमरान अहमद न्यादी और उस वक्त के वसीम अकरम प्लस को वोट चोर का सर्टिफिकेट उनके हाथ में पकड़ाया था, और वो केस अभी तक भी चल रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है, अरशाद भट्टी साहब की अपनी राय है, ये मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह इंतहाई लायक फायक एनालिस्ट हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हम भी कानून के कोई छोटे मोटे तालिब इल्म हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब ने बाकायदा डेट दी थी कि फ़लाँ डेट तक आप एतमाद का वोट लें, और वो डेट आइन के मुताबिक दी थी, और इसका फैसला अदालत करेगी कि गवर्नर साहब ने गैर कानूनी कहा है या गैर आइनी कहा है। उन्होंने आइन के मुताबिक कहा। जब वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर उन्होंने उनको डी नोटिफाई किया, और डी नोटिफाई करना चाहिए था। अगर उनके पास अक्सरियत है तो भागते क्यों हैं? कभी अदालत के स्टे पे, ये तो मुझे वाज़ेह कीजिएगा जो बीआरटी पिशावर में घपला करके फिर स्टे ऑर्डर आईनी था, कोई गैर कानूनी काम नहीं था, ना, तो फिर अदालत ने मुअत्तल क्यों कर दिया? भाई बात यह है कि अदालत ने इनको टाइम दिया है, और साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर किए कि अगर 11 तारीख तक वो चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। हाँ। ताकि अपने बंदे पूरे कर लें, जो कि बंदे इनके पूरे नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये 11 तारीख तक भी एतमाद का वोट ले सके। हो सकता है यही अदालत इनको 12 तारीख को डी नोटिफाई कर दे। आप पहले तो आकर टीवी प्रोग्राम में अदालती फैसला तो नहीं अनाउंस किया जा सकता। सर हाँ, अदालत ने अभी तक जो गवर्नर साहब का इल्जाम था उसको तो उड़ा दिया ना, अली गौहर बलोच साहब, उसको तो उड़ा दिया ना, वो तो उड़ा दिया। नहीं, गवर्नर साहब के अहकाम को नहीं उड़ाया, उन्होंने सिर्फ इनको एतमाद का वोट लेने का दोबारा टाइम दिया है। तो गवर्नर साहब ने 24 घंटे का टाइम मुनासिब टाइम नहीं देते। कल मेरी आज़म नज़ीर तलर साहब से बात हुई, मैं आप ही के लॉ मिनिस्टर की बात बता रहा हूं, मसूद रजा अली गौहर साहब, मैं आपके ही लॉ मिनिस्टर की बात बता रहा हूं। आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कल मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि यह गैर मुनासिब था कि 24 घंटे का टाइम दिया गया, टाइम और मिलना चाहिए था। भाई अगर ये गैर मुनासिब था, मैं भी वही बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए आप और अरशाद भट्टी साहब अदालत का फैसला तो ना लिख कर पढ़ाए सुनाए ना टीवी के ऊपर। सर अदालत का फैसला तो आ गया, वही बता रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को आप 11 दिन पहले क्यों अनाउंस करना चाहते हैं? हो सकता है अदालत इस आपकी सोच के बारे फैसला दे दे। देखिए सूरत हाल ये है कि 11 तारीख तक मैं आपने बात ये क्लियर कर रहा हूं, हम अदालत का फैसला अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आपकी जो ख्वाहिश थी उसको अदालत ने उड़ा दिया, हम ये कह रहे हैं। नहीं, हमारी ख्वाहिश को अदालत ने नहीं उड़ाया, हमने आइन और कानून के मुताबिक कहा है। कहां लिखा हुआ है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो गवर्नर एतमाद के वोट का नहीं कह सकता, और एतमाद के वोट के लिए कोई अलग इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है। उसी इजलास के दौरान जो है वो एतमाद का वोट लिया जा सकता है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टांगें जिनकी कांपती हैं 6-6 महीने से लगातार इजलास चला रहे हैं और उस इजलास को ख़त्म भी नहीं कर रहे जिनकी टांगें कांपती हैं। और मुझे बताएं केपी के असम्बली क्यों नहीं तोड़ते? जिस 23 तारीख को इमरान न्यादी ने ऐलान किया था उसी दिन तोड़ देनी थी असम्बलियाँ। सोचने की क्या बात है? ओ भाई मेरे, ये वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खान साहब कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। ये सिर्फ मुल्क में सियासी राजनीति चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इन्होंने अरबों रुपए तोशाखाना से चोरी किए हैं, जो अरबों रुपए तोशाखाना से चोरी किए, उससे तवज्जो हटे लोगों की। अली भाई ये तो मानेंगे ना कि वो खोल के रख दें कि पहले मैं पंजाब असेंबली तहलील करूंगा, फिर केपी असेंबली तहलील करूंगा, फिर मैं अपने इस्तीफे जो हैं वो मरकज से उनको मंजूर करवाऊंगा और फिर मैं इलेक्शन में जाऊंगा। इतने डेयरिंग फैसले आपने कभी सुने जिंदगी में?
भाई बात सुने, ये तो भागने वाली बात है। केपी के असेंबली में तो मसला नहीं, उसको तोड़ देते, पहले दिन से ही तोड़ देते। जब इनकी हुकूमत गई थी उस वक्त से बढ़ के लगा रहे हैं और रोना रो रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ते उस वक्त? केपी के असेंबली को तोड़ दे। पंजाब में तो चले डिले, वो भी एक ड्रामाबाजी खान साहब ने खुद ही मचाई हुई है परवेज लाई के साथ मिलकर। वो मतलब है कि वो तोड़ना ना परवेज लाई तोड़ना चाहते। परवेज लाई ने खुद कहा है कि 99% इनके लोग नहीं चाहते कि असम्बलियां तोड़े। वो इसलिए इनको एतमाद का वोट नहीं देंगे कि वो इनके अपने अरकान नहीं चाहते कि ये असम्बलियां बहरहाल टूटें। वो दूसरी उनका बात मसला ये है। मेरे ख्याल में हम कि सबसे खान ज़्यादा जो इन मामलों पर नज़र रखते हैं कामिल अली आगा साहब हैं।